दोस्तों, महाभारत में हमें कर्ण की दानशीलता देखने को मिलती है। उन्होंने आजीवन ही सब कुछ दान में दे दिया और कभी भूलकर भी किसी को नाराज नहीं किया। किंतु आज हम आपको उनके अंतिम दान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें महादानी कहा था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। आज ही कौरव सेना के तीसरे सेनापति के रूप में महारथी कर्ण की पराजय हुई थी। आप तो जानते ही है कि अर्जुन को विजय प्राप्त करने के लिए उन पर तब प्रहार करना पड़ा था जब वो मिट्टी में धसे अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे, और इस कारण युद्ध के पश्चात भी अर्जुन का मन बहुत ही व्याकुल था। तब भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और दुखी मन से कहते हैं कि आज महादानी कर्ण का पतन हुआ। कृष्ण के मुंह से ये वचन सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस वीरता का प्रदर्शन उन्होंने रणभूमि में किया था उसे ध्यान में रखते हुए आखिर क्यों केशव ने कर्ण को महादानी कहा, महारथी कहने के बजाय महादानी कहकर संबोधित क्यों किया। बस यही शंका की बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पार्थ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्ण ऐसे स्थिति में भी दान देने के लिए सक्षम है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं आपके कथन पर तो संदेह बिल्कुल नहीं कर सकता, किंतु फिर भी जिज्ञासा के कारण वशीभूत होकर कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम सांसें ले रहा हो, भला वो दूसरों को कैसे दान दे सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने आखिर कर्ण को महादानी क्यों कहा। वे दोनों ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास गए। तब कर्ण अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने सामने ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। इस पर कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, हम तो तुम्हारे पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु क्षमा करें, हमें आपकी स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं था, अतः हम ऐसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। तब कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया रुके, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि मेरे अंतिम समय में आपने मुझे दान देने का सौभाग्य दिया। आपका ये कथन सर्वतः उचित है कि मैं आपकी सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। इतना कहते ही कर्ण मन में ही सोचने लगे कि वे आखिर इस समय उन्हें ऐसा क्या दान दे सकते हैं। तभी अचानक उन्हें याद आया कि उनके 2 दांत स्वर्ण से मड़े हैं। तो कर्ण ऐसे समय पर भी अपने 2 दांत तोड़कर ब्राह्मण को देने लगे। तभी ब्राह्मण ने उसे कहा, हे अंगराज, हम इसे ले तो लेते, परंतु इस पर रक्त लगा हुआ है और मैं ब्राह्मण होने के नाते इसका स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। अब राधे थोड़ा परेशान हो गए और विचार करने लगे कि ब्राह्मण का कथन तो सर्वतः उचित है, किंतु विडम्बना ये है कि इस बंजर रणभूमि में उन्हें जल कहाँ मिलेगा। तभी कुछ पल सोचने के बाद कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे मेरा धनुष्य दे सकते हैं? मैं अभी इन दांतों को शुद्ध कर देता हूँ। इस पर वे बोले, दे तो सकता हूँ, किंतु याद रखना, दान नीति के अनुसार यदि तुमने एक ब्राह्मण से श्रम करवाया तो फिर वे सुवर्ण तुम्हारे द्वारा किया गया दान नहीं, अपितु मेरे द्वारा किए गए श्रम से अर्जित होने वाला प्रतिफल होगा। इतना सुनते ही दानवीर को दान के नियमों का भान हुआ और उन्होंने स्वयं ही कष्ट पीड़ा सहते हुए अपने दूर पड़े धनुष्य को उठाया और वरुण अस्त्र का संहार कर जल उत्पन्न किया। तब उस जल से सुवर्ण को पवित्र कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, अब आप ये दान निसंकोच स्वीकार करें। अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, कृपया आप इसका स्वीकार कर मुझे अपने कर्तव्य से मुक्त करे। महादानी की ऐसे अटूट वचन बंधन को देखकर वे दोनों आश्चर्य हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और महादानी कर्ण का अभिवादन किया और वासुदेव ने भरे कंठ से कहा, हे दानवीर, न आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है और न ही आज के बाद होगा। मैं स्वयं नारायण तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। और इस प्रकार दोस्तों, महादानी कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय देकर भगवान श्री कृष्ण के कथन को सार्थक किया था। तो दोस्तों, इसके साथ हमारी कथा भी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस विषय के बारे में सकारात्मक कुछ विचार रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।